बहुत समय पहले की बात है, जब यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे। न मोटर गाड़ियां थीं, न बसें, और ना ही आज जैसी पक्की सड़कें। उस समय ईश्वर के प्रति प्रेम और गुरु के दर्शन की प्यास ही भक्तों का सबसे बड़ा ईंधन हुआ करती थी। एक नगर में बहुत बड़ी संगत तैयार हुई। खबर मिली थी कि दूर एक स्थान पर पूजनीय सद्गुरु जी का सत्संग होने जा रहा है। पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने अपनी अपनी पोटलियां बांधी। किसी ने खाने का सामान रखा तो किसी ने ओढ़ने बिछाने का कपड़ा। सबके मनों में एक ही उत्साह था, गुरु दर्शन का। उसी संगत में एक वृद्ध भक्त, बूढ़ा बाबा भी था। उम्र के पड़ाव पर शरीर साथ छोड़ रहा था। कमर झुक चुकी थी, लेकिन आंखों में चमक किसी नौजवान से कम नहीं थी। उस बाबा ने भी अपने सिर पर एक गठरी उठा रखी थी। उस गठरी में उसके कपड़े थे और सबसे जरूरी चीज, गुरु जी के लिए प्रेम की भेंट, कुछ फल और प्रसाद थी। यात्रा शुरू हुई। सतनम वाहेगुरु और ईश्वर के नाम का जाप करते हुए संगत आगे बढ़ने लगी। कच्चा रास्ता, धूल उड़ती हुई और पक्षियों की चहचहाहट के बीच संतों की टोली चली जा रही थी। बाबा भी लाठी के सहारे सिर पर गठरी रखे, तेरा भाना मीठा लागे गुनगुनाते हुए चल रहे थे। जैसे जैसे सूरज चढ़ने लगा, धूप तीखी होती गई। संगत में जो नौजवान थे वे तेजी से आगे निकल गए। औरतें और बच्चे भी उत्साह में आगे बढ़ते गए, लेकिन वो वृद्ध बाबा धीरे धीरे पिछड़ने लगा। गठरी का बोझ जो सुबह हल्का लग रहा था, अब दोपहर होते होते मन भर लगने लगा। सांसें फूलने लगी, पसीने से कपड़े तरबतर हो गए। बाबा की चाल धीमी हो गई। संगत की आवाजें दूर होती गईं और देखते ही देखते बाबा घने जंगल के रास्ते में बिल्कुल अकेले रह गए। शाम ढलने लगी। जंगल के सन्नाटे में अब झिंगुरों की आवाज गूंजने लगी। बाबा ने चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई इंसान न था। डर और थकान ने उन्हें घेर लिया। वे एक पेड़ के नीचे खड़े होकर सोचने लगे। मेरे मालिक, ये कैसी परीक्षा है? मैं तो तेरे दर्शन को चला था, लेकिन अब ये शरीर जवाब दे रहा है। ये गठरी मुझसे अब उठती नहीं और रास्ता मुझे सूझता नहीं। अंधेरा गहराने लगा था। जंगली जानवरों का डर सताने लगा। अब बाबा के पास केवल एक ही आसरा था, प्रार्थना।